मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगले कुछ और हम जजमेंट आपको डिस्कशन करना चाहते हैं। ये आपके लिए आवश्यक है मित्रों, विधिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये मित्रों इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये शिव प्रकाश तिवारी एंड अदर का है, स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर का है। ये जजमेंट दिया गया है धारा 397 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। इसमें पूर्णता के आधार पर यह आधारित किया गया समाविष्ट होता है कि मध्यवर्ती आदेश के विरुद्ध निगरानी पूर्णी होगी। परीक्षण न्यायालय अभियुक्त द्वारा उठाए गए तर्कों को विचार किए जाने के अपेक्षित आदेश पारित किया। आदेश अज्ञापक आदेश है और कारण सहित आदेश मान न जा सकता है। निगरानी अनुज्ञात की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि मामले को फिर से विचार करे। अगला जजमेंट है मित्रों इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। माननीय SC अग्रवाल न्यायमूर्ति गोविंदर कुमार तलवार और बनाम स्टेट यूपी एंड अदर का मामला है। घरेलू हिंसा के संबंध में है ये मित्रों। इसमें ये निर्धारित किया गया है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंदर धारा 12, 17, 18, 19, 20, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 और धारा 482 प्रश्नगत प्रकरण के निवास के संबंध में दावा किया गया। प्रश्नगत मकान किराएदार है और समझौते के आधार पर किराएदारी मान्य किया गया है। उपरोक्त मकान निवास के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र अनुज्ञात किया गया है और निगरानी मकान के संबंधित आक्षेपित आदेश आपात किया गया है। अंतरिम भरण पोषण संबंधित आदेश मान्य किया गया है। प्रतिपक्षी किसी अन्य मकान यदि उपलब्ध हो तो निवास के लिए अपने अधिकार को दावा कर सकती है। अन्य कोई मकान है तो उसके लिए दावा कर सकती है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अगला जजमेंट है। माननीय अमर शरण माननीय SC अग्रवाल न्यायमूर्ति स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर इख्तियार का है। ये दहेज हत्या के संबंध में यह है धारा 304, 3/4, 498 का DP एक्ट। ये इसमें है धारा 378, 4 दोषमुक्त के विरुद्ध अपील। 378, 4 दोषमुक्त के विरुद्ध अपील। अपील की इजाज़त के लिए प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख उपलब्ध साक्ष्य समुचित विश्लेषण किया गया कि अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्त निर्णय की किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त प्रत्यार्थी गण के विरुद्ध साक्ष्य बहुत संदिग्ध प्रतीक है। इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पलटने का कोई अच्छा आधार नहीं है। अपील की इजाज़त के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। अपर शरण SC अग्रवाल, अमर शरण व SC अग्रवाल स्टेट AP बनाम राजवीर। यह है IPC CRPC की धारा 1973, 378 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत 302 दोषमुक्त के विरुद्ध अपील। ये अपील इजाज़त के लिए प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलिखित साक्ष्यों के आधार पर समुचित विश्लेषण किया गया और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभिलिखित दोषमुक्त निर्णय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त प्रत्यार्थीगण के विरुद्ध साक्ष्य बहुत ही संदिग्ध प्रतीक होता है और ये धारित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पलटने का कोई अच्छा आधार नहीं है। अपील की इजाज़त के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। इसको दोषमुक्त के विरुद्ध अपील में आए थे, ये खारिज कर दिया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। और ये अगला जजमेंट इसी क्रम में है मित्रों इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। ये माननीय SC अग्रवाल न्यायमूर्ति स्टेट यूपी सतनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर का है। ये उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 धारा 72 वाहन की जब्ती। ये कलेक्टर का कर्तव्य है कि वाहन जब्ती वाहन के दिनांक उसकी बाजार मूल्य के अत्यधिक पर्याप्त जुर्माना जमा करने के लिए वाहन के स्वामी को विकल्प देने के लिए बाध्य होगा और जब्ती को अपेक्षित आदेश विकल्प नहीं किया गया है। अपेक्षित आदेश अभिखंडित किया गया है। रिट याचिका अनुज्ञात की गई है। जिला मजिस्ट्रेट निर्देशित किया गया है कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 72 के अंतर्गत परंतु के अनुसार फिर से विनिश्चित करें, उसके संबंध में फिर से विचार करें, यह आदेशित किया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये माननीय विनोद प्रसाद न्यायमूर्ति शिवानंद सूर्यकांत स्टेट ऑफ यूपी का है। ये किशोर न्याय बाल देखरेख संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 धारा 3(2) क्लास 2 भारतीय दंड संहिता 1860, 302 किशोर जमानत के आधार पर रिहा किया जाना किशोर न्याय द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया नामंजूर किया गया है।
और अधीनस्थ अपीलार्थी न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई है। जमानत प्रार्थना पत्र अपराध के आधार पर गंभीरता को विचार करने के लिए नामंजूर की गई है और निगरानीकर्ता कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। निगरानी अनुज्ञात की गई है। निगरानीकर्ता को जमानत के लिए रिहा किए जाने के निर्देशित किया जाए, उसको जमानत के लिए रिहा करने के लिए आदेशित कर दिया गया है। अगला जजमेंट इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ का है मित्रों। ये माननीय राजमणि चौहान राधे श्याम पांडे एंड अदर स्टेट ऑफ यूपी का है। ये लखनऊ पीठ का जजमेंट मित्रों 1860 धारा 302 और 326 506 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 कोशिक में गए हैं। कार्यवाही का स्थगन अन्वेषण के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया है, तो इसलिए कार्रवाई जो है स्थगित इसमें नहीं की गई है। अगला जजमेंट इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का है मित्रों। ये धारा 483 अंतरिम जमानत के संबंध में दिया गया है। इसमें यह निर्धारित किया प्रार्थना पत्र अपरिपक्व है और प्रार्थना पत्र नामंजूर किया गया। इसका अंतरिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। अंतरिम जमानत पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय ज़्यादातर इसको अलाउ नहीं करती है और ये जमानत प्रार्थना पत्र ज़्यादातर खारिज कर दी जाती है। ये उच्चतम न्यायालय का जजमेंट है। ये उच्चतम न्यायालय के जजमेंट मित्रों हम अलग से डिस्कशन आपको करेंगे। अभी माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट जो निर्देशित किए गए हैं वही हम आपको बता रहे हैं। अगले उच्चतम न्यायालय के जजमेंट विशेष रूप से हम उल्लिखित करेंगे कि इस जजमेंट उच्चतम न्यायालय के संबंध में क्या क्या व्यवस्था दी गई है, ये हम आपको डिस्कशन सहित बताएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अगला जजमेंट है राकेश प्रताप सिंह एंड अदर स्टेट ऑफ यूपी का माननीय राजेश चंद्रा का जजमेंट है। ये इसमें दिया गया है मित्रों धारा 392 323 504 और ये 319 समनादेश समन के आदेश के संबंध में है। भारतीय दंड संहिता की धारा 392 अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अन्वेषण के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 323 504 आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभिलेख उपलब्ध सामग्री के अध्ययन के आधार पर दायर किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत अपराध बनता है और निगरानीकर्ता को समन किया गया है। समन के प्रकरण में प्रकरण को केवल प्रथम दृष्टया देखा जाता है। अपेक्षित आदेश की कोई अवैधता नहीं पाई गई है। निगरानी खारिज कर दी गई है। ये निगरानी इसकी खारिज कर दी गई है और उसमें कोई वैधता नहीं पाई गई है। अगला जजमेंट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का है मित्रों। ये धारा 482 कोचिंग आर्डर है। ये दांडिक कार्रवाई का अभिखंडन है। यह अभिखंडित का आधार यह है कि उभय पक्ष को समझौता कर लिया है, अपराध असमनीय है और प्रश्न यह है कि क्या पक्षों के बीच समझौते के आधार पर दांडिक कार्रवाई को अभिखंडित किया जा सकता है। यह धारित किया गया कि समझौते के आधार पर दांडिक कार्रवाई को अभिखंडित किया जा सकता है क्योंकि अपराध व्यक्तिगत प्रकृति का है जो समाज को प्रभावित नहीं करता है। प्रार्थना पत्र अनुज्ञात किया गया और कार्रवाई को अभिखंडित की गई है। इसमें मित्रों ये माननीय हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के द्वारा निर्धारित किया गया है कि अगर मान लो समनीय मामला है, जुर्माने से अगर दंडनीय अगर कोई अपराध पाया जाता है जो समन किया जा सकता है, कंपाउंड ऑफेंस फैसला समझौते का केस बनता है, तो इसमें के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय गए थे। उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ का जजमेंट दिया गया है। अगर समनीय मामला बनता है तो उसको आप आपस में सुलह करके उसको निस्तारण किया जा सकता है। इसमें ये समाज पर प्रभाव न डाल करके व्यक्ति विशेष पर प्रभाव डालेगा। इससे समाज का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये समझौता हो सकता है। ये अगला जजमेंट है माननीय लखनऊ खंडपीठ का है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का है। ये धारा 97 482 में भी गई है। पीड़ित न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है और ये प्रार्थी के कथन में किया गया पीड़िता के उसकी अभिरक्षा में नहीं है। अपेक्षित आदेश द्वारा प्रार्थी के बाद किया गया उसे न्यायालय के समझ पेश करने के प्रश्नगत यह किया कि प्रार्थी उसे न्यायालय के समझ पेश करने के लिए बात किया जा सकता है जब उसकी अभिरक्षा में नहीं है। यह धारित किया गया कि प्रार्थी उस न्यायालय की समझ पेश करने के लिए बात नहीं किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संबंधित अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। अगर उसकी अभिरक्षा में नहीं है तो उसको पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये व्यवस्था दी गई है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अगला जजमेंट है माननीय रविंदर सिंह और माननीय अरविंद कुमार त्रिपाठी का है। ये शीला देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी नगर का है। ये अनुच्छेद 226 भारतीय दंड संहिता की धारा 306 506 323 122 खा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 स्थानीय पुलिस द्वारा अन्वेषण स्वतंत्र अभिकरण
के अन्वेषण के अंतरण स्लिट याचिका स्थानीय थाने के पुलिस कर्मचारियों की संलिप्तता अधिकारित है और आत्महत्या के पर्चों को उन्नीत पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध निर्दिष्ट अभिकथन किया गया है जिनके द्वारा उसका उत्पीड़न किया गया है। आत्महत्या की पर्ची के आधार पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण किया गया है। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों का विचार करने और निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण के अन्वेषण CI के द्वारा किया जाएगा, ये निर्धारित किया गया है। माननीय लखनऊ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जजमेंट है ये। इसी क्रम में मित्रों अगला जजमेंट हम माननीय हाई कोर्ट के द्वारा डिस्कशन कर रहे हैं। ये जजमेंट ये भी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। माननीय श्रीकांत त्रिपाठी और गुफरान अहमद बनाम स्टेट ऑफ UP का है ये 147, 148, 149, 302, 504, 307, 120 का 34 दांडिक विधि संशोधन अधिनियम धारा 7 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 447 ये समता के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र। इसमें राह की हत्या करने प्रथम आरोप उल्लिखित किया गया, अभियुक्त जमानत पर रिहा किया गया। अनुपूरक आरोप पत्र उल्लिखित किया गया, अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया गया। समता के आधार पर जमानत का दावा किया गया। अभियोजन साक्षी को डराने धमकाने गंभीर अपकथन किया गया है। प्रार्थीगण अभियुक्तों के विरुद्ध अनुपूरक आरोप पत्र दिए गए साक्षियों को छेड़छाड़ के युक्त आशंका की संभावना प्रकरण की तथ्यों को परिस्थितियों को विचार करते हुए धारित किया गया। प्रार्थीगण जमानत की हकदार नहीं और जमानत प्रार्थना पर नामंजूर कर दिया गया है। इसमें माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जमानत इसको नहीं दी गई है और जमानत नामंजूर कर दी गई है। जहां जमानत देना माननीय कोर्ट का डिग्नेशन है, इसमें अगर न्यायालय नहीं पाता है कि जमानत के उपयुक्त अगर उसका काउंटर आ जाता है अभियोजन तक नहीं साक्षियों को छेड़छाड़ कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय संज्ञान में लेते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर देते हैं। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अगला जजमेंट न्यायमूर्ति श्रीकांत त्रिपाठी सुभद्रा पाठक बनाम स्टेट ऑफ अनदर का है ये। इसमें किशोर न्याय के संबंध बालकों के संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत धारा 7 और 7 का किशोर दावा और निगरानी करता अपने पिता को शपथ पत्र दाखिल किया कि 2006 में हाई स्कूल के प्रमाण पत्र और अंक पत्र दाखिल किए गए हैं और छात्र पंजी दाखिल की गई है। नियम 12 के अनुसार मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो उन्हें असत्य साक्ष्यों का अभिमानता नहीं की जाती है। निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों को अधीन न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है, प्रार्थना पर नामंजूर कर दिया गया है। कोई समुचित जांच नहीं की गई है, निगरानी अनुज्ञात की गई है और मामले को निर्देशित कर साथ प्रेषित किया गया है कि फिर से जांच की जाए और विधि अनुसार आदेश पारित किया जाए। फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में फिर उनको डायरेक्शन दे दिया है कि निगरानी को स्वीकार करते हुए फिर से उसे डायरेक्शन दिया है कि फिर से पुनः उस पर आदेश पारित किया जाए। ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है जुनार के संबंध में। ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय का ये जजमेंट माननीय प्रफुल्ल पंत है। ये 1973 धारा 3 से केस अभियोजित साक्षी की वापसी के संबंध में है। न्यायालय कर्तव्य स्तरों पर विचारणा है। विधि या स्थापित सिद्धांत न्यायालय का अनुमति प्रदान करने के पूर्व अभियोजन की वापसी के लिए आवेदन की जांच करने का उत्तरदायित्व होता है। निसंदेह इस प्रकरण के वादों को सरोपरि विचारण न्याय प्रशासन के हित में है। यदि अभियोजन की वापसी जनहित में है तो प्रार्थना पत्र अनुज्ञात किया जाना चाहिए। यदि अभियोजन की वापसी अगर कोई ऐसा अगर जनहित वाली बात पड़ती है तो उसमें जो है उसको वापस किया जाना चाहिए। ये माननीय उत्तराखंड का निर्णय दिया गया है और ज़्यादातर वाद वापस नहीं किए जाते हैं और निषेध कर दिए जाते हैं। इसी क्रम में है ये मित्रों अगला जजमेंट इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। ये दंड प्रक्रिया धारा 407 के अंतर्गत अंतरण प्रार्थना पर प्रार्थी वकालत करने वाला अधिवक्ता है और मृतक उसका भाई है। वह अधिवक्ता प्रार्थी संख्या के विरुद्ध बुलंदशहर के विद्वान अधिवक्ता और उच्चतम न्यायालय के विधि व्यवसाय करते प्रत्याशी संख्या 2 उसके परिवार के सदस्य बहुत ही प्रभावशाली हैं। बुलंदशहर के जनपद न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं से उनका प्रभाव है। इस आशय पर प्रस्ताव पारित किया गया है कि जब तक हत्या के अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किए जाए अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे। कोई अच्छा अधिवक्ता प्रार्थी के लिए उपस्थित होने से उसका बचाव करने के लिए तैयार नहीं है। प्रार्थीगण परीक्षण को न्याय नहीं मिलेगा। प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों विचार करते अंतरण प्रार्थना पत्र अनुज्ञात किया गया, स्वीकार कर लिया गया है। ये माननीय श्रीकांत त्रिपाठी का है। एहसान आदर्श स्टेट ऑफ अनदर का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जजमेंट है। ये अगला जजमेंट माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 धारा 3(1)(10) भारतीय दंड संहिता का 1860, 147, 148, 452, 323, 324, 394, 306 प्रक्रिया संहिता 319
के अंतर्गत 319 समन किया जाना। प्रश्नगत यह है कि क्या संबंधित प्रकरण की परीक्षण समाप्त होने के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंदर किसी व्यक्ति को समन किया जा सकता है। यह निर्धारित किया गया है कि संबंधित प्रकरण का परीक्षण समाप्त होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते और व्यक्ति को समन नहीं किया जा सकता है। निगरानी अनुज्ञात की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत पारित समन आदेश आपास किया गया है। ये समन का आदेश आपास कर दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। ये मित्रों इसी क्रम में ये अगला जजमेंट उच्च न्यायालय का है मित्रों। ये माननीय न्यायमूर्ति श्रीकांत त्रिपाठी पहला एंड अदर्स स्टेट ऑफ एंड अदर का है। ये धारा 205 407 दांडिक प्रकरण का अंतरण कार्रवाई गाजियाबाद में विचाराधीन है। आधार या प्रार्थीगढ़ गाजियाबाद बहुत दूर है। प्रश्न यह क्या अंतरण प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर अनुज्ञात किया जा सकता है प्रार्थना पत्र उस न्यायालय के बहुत दूर रहते हैं जहाँ पर कार्रवाई विचारणीय है। यह निर्धारित किया गया कि दांडी प्रकरण के मात्र इस आधार पर आंतरित नहीं किया जा सकता कि प्रार्थीगण उस न्यायालय से बहुत दूर रहते हैं जहां कार्रवाई विचाराधीन है। प्रार्थीगण न्यायालय को अपनी अपनी वैयक्तिक उपस्थिति छूट के लिए संहिता की धारा 205 के अंतर्गत समुचित प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, इसमें प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इस आधार पर उसको कोई रेमडी उपचार नहीं दिया गया कि नहीं वो दूर रहते हैं न्यायालय में पैरवी करने में असमर्थ, इस आधार पर उसका कोई विधिक अधिकार नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ का जजमेंट है माननीय नारायण शुक्ला ये बच्चा राम शुक्ला बनाम स्टेट यूपी अनदर का है। ये धारा 311 साक्षी को समन करना। ये प्रतिपरीक्षा के लिए साक्षी को समन करने का प्रार्थना पत्र नामंजूर किया गया है। इस कृत्य में प्रतिपरीक्षा के लिए साक्षी को समन करने का दूसरा प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रतिपरीक्षा साक्षी को समन करने के लिए दिया गया दूसरा प्रार्थना पत्र भी नामंजूर कर दिया गया है। आदेश निगरानी को चुनौती दी गई कि यह दायर किया गया प्रार्थना पत्र ठीक ही नामंजूर किया गया कि यह दायर किया गया है कि ऐसा द्वितीय प्रार्थना पत्र देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सेकंड प्रार्थना पत्र अगर कोई देता है एक बार खारिज होने के बाद तो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग को खारिज कर दिया गया और ठीक किया गया। लखनऊ पीठ का जजमेंट दिया गया है। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक प्रार्थना पत्र अगर स्वीकार नहीं किया गया खारिज कर दिया कि दूसरा प्रार्थना पत्र तुम्हारा स्वीकार कर लिया जाए अभियुक्त का और उसको लाभ दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। अगला जजमेंट है मित्रों उत्तराखंड उच्च न्यायालय का है। ये न्यायमूर्ति माननीय श्रीमती निर्मला यादव माननीय श्री सुधांशु भूलिया का है। ये धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के दो सिद्ध के अंतर्गत दंड दो सिद्ध के विरुद्ध अपील है। ये मित्रों ये हेतु संबंधित नहीं है। अभिकथित चंदित साक्ष्यों के कथन विरोधाभास है। चंदित साक्ष्यों के कथन को अभिलेख में उपलब्ध किसी साक्ष्य के प्रतिकूल है। अभियोजन द्वारा प्रकरण को संबंधित करने के पूर्ण रूप से असफल है। यह दायर किया गया कि प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों को दो सिद्ध के आधार पर किया जा सकता है। अपील अनुज्ञात की गई दो सिद्ध को दंडादेश को अपेक्षित निर्णय को आदेश को आपास किया गया है। ये इलाहाबाद माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये अगला उसी क्रम में जजमेंट है मित्रों इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। माननीय अमर शरण माननीय नाहिदा आरा मुनीश का है। बबलू स्वीपर बनाम स्टेट का है। ये धारा 302 धारा 300 अपवाद 304 भाग 1 क्लास 1 के हत्या दो सिद्ध के विरुद्ध अपील। हत्या की श्रेणी में आने वाले मानवबद्ध अपराध अपीलकर्ता के भागीदारी संदेह को साबित नहीं की गई है। अपीलकर्ता मृतक जादू टोना करने के आरोप एक दूसरे पर लगाने लगे। उसके बाद दोनों की लड़ाई की गई है। अपीलकर्ता मृतक को चाकू की चोटें पहुंचाई गई। यह कृत्य भिन्न विचार व अचानक झगड़ा जनित अन्वेष को तीखी जरा पर लड़ाई के प्रकरण में हुआ। धारित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 अंतर्गत आता है। अपीलकर्ता दो सिद्ध एवं दंडादेश जो कि धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास का भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के परिवर्तित कर दिया गया है। ये धारा 304 में उसको परिवर्तित कर दिया गया है। ये ऐसे भी न्यायालय को भी आदेशित करने के पावर हैं कि अगर कोई भी धारा में अगर फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको आजीवन कारावास करके या सज़ा को कम कर सकती है, सज़ा को जुर्माने में बदल सकती है। माननीय उच्च न्यायालय को पावर है। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अगला जजमेंट है विनोद प्रसाद का है। ये धारा 200 200 203 204 और धारा 156(3) के अंदर प्रार्थना पत्र प्रक्रिया है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंदर प्रार्थना पत्र राज्यवाद में बदला जा सकता है और धारित किया गया कि 156(3) के अंदर प्रार्थना पत्र परिवार प्रकरण को बदला जा सकता है। और धारा 200 200 के अंतर्गत कार्रवाई के बाद 203 अथवा 204 के अंदर आदेश पारित किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र को
राज्यवाद में बदलने को निर्देश दिया जा सकता है, निगरानी खारिज कर सकते हैं। इसमें 156(3) को हम परिवाद के रूप में दर्ज करा सकते हैं उसे न्याय के लिए, इसमें कोई लीगलिटी नहीं है। मित्रों, अगला जजमेंट इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ का है। ये धारा 319 482 अभियुक्त समन करने के प्रार्थना पत्र विचाराधीन अवधि के द्वारा दूसरा प्रार्थना पत्र दिया गया है। अभियुक्त को शमन करने के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र नामंजूर कर दिया गया है। दोनों के प्रार्थना पत्र विचाराधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र निर्देश के साथ निस्तारित किया गया कि दोनों प्रार्थना पत्रों को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद निस्तारित करें। ऐसे प्रार्थना पत्रों को यह निर्देशित किया गया कि मित्रों दोनों की पक्षकारों की बात सुनने के बाद उसको प्रार्थना पत्र निस्तारित करें। अगला जजमेंट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय श्री सिबगा उल्ला खान या पंचम झा स्टेट ऑफ पैनदर का है। ये धारा 13-14 अनुज्ञात प्रार्थना पत्र है, जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य। इसमें अनुज्ञात प्रार्थना पत्र दिया गया है कि कारण नामंजूर कर दिया गया, निर्धारित किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित ऐसा आदेश मान्य नहीं किया जा सकता है कि रिट याचिका अनुज्ञात की गई। जिला मजिस्ट्रेट निर्देशित किया गया कि यदि याची के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण का विचाराधीन जैसे कोई प्रतिकूल बात नहीं है तो उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए। अगर कोई अपराधी किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है तो उसको डायरेक्शन दिया जाए कि ऐसी कार्रवाई न की जाए। ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय का जजमेंट है मित्रों। ये भारतीय दंड संहिता धारा 406 420 समन आदेश के खंडित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। तथ्य निर्देशित किया गया प्रश्न यह है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 अंतर्गत निर्धारित किया गया और विवादित प्रश्नों को विनिश्चित किया जा सकता है। धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अवधारित तथ्यों के आधार पर विवादित प्रश्नों को तथ्य में और प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इसको प्रार्थना पत्र ये खारिज कर दिया गया है मित्रों। ये अगला जजमेंट है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। ये धारा 3/4 भारतीय दंड संहिता 1807 498 323 54 506 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 482 कार्रवाई खंडित वैवाहिक विवाद पक्षों के बीच समझौता हो गया है। धारित किया गया कि अपखंडित कार्रवाई चलते रहने के न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होना है। प्रार्थना पत्र अनुज्ञात किया गया और दांडिक कार्रवाई अभिखंडित की गई है। ये अगले जजमेंट है मित्रों उत्तराखंड उच्च न्यायालय का है। ये न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत आदर्श सर्वदलीय सिंह और स्टेट ऑफ उत्तराखंड का है। ये अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत ये निर्णय दिया गया 323 54 56 भारतीय संविधान 1950 अनुच्छेद 226 प्राथमिकी अभिखंडित करने के लिए रिट याचिका है। और प्राथमिकी इस बात की जिक्र नहीं है कि प्रथम सूचना दाता अनुसूचित जाति का सदस्य है। ये प्रथम सूचना दाता अनुसूचित जाति का सदस्य इस आशय का जिक्र नहीं है कि ये घटना जनता के समक्ष घटित हुई है। पक्षों के बीच वास्तविक विक्रय भूखंड के कब्जे के संबंध में है। सिविल न्यायालय के पक्ष को विचाराधीन है और अन्य विद्वान अधिवक्ता के द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया है। सप्ताह के समय मांग की अनुज्ञात किया गया है। अंतरित उपाय के रूप में निर्देशित किया गया है। उपरोक्त अपराध से संबंधित याची को गिरफ्तार किया जाएगा। ये इसी क्रम में मित्रों ये अगला जजमेंट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ का है। ये धारा 156 और 200 202 और 204 482 के अंतर्गत दिया गया है निर्णय। इसमें दंड प्रक्रिया से धारा 156(3) के अंतर्गत पारित आदेश अनुपालन की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अन्वेषण के बाद अंतिम आख्या दाखिल कर दी गई है। पीड़ित द्वारा परिवाद दाखिल किया गया है। समन का आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत यह क्या अंतिम आख्या प्रेषित किए जाने के बाद परिवाद दाखिल किया जा सकता है? यह धारित किया गया कि अंतिम आख्या दाखिल होने के बाद परिवाद दाखिल किया जा सकता है और अपेक्षित सदस्य के अवैधता के आधार पर पाई गई प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। अगर आप फाइनल रिपोर्ट लगा दिया 156(3) में तो आप परिवाद के रूप में ला सकते हैं उसी घटना के संबंध में। ऐसा कोई निश्चित नहीं कि अगर विवेचक द्वारा साठगांठ करके अगर मान लिया आप फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दिया है तो उसके संबंध में ही उसी अपराध और घटना के संबंध में उसमें परिवाद आप दाखिल कर सकते, परिवाद ला सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ का जजमेंट है मित्रों 147 353 332 54 56 452 149 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ये कार्रवाई अभिखंडित करने के संबंध प्रार्थना पत्र दिया गया है। अभियोजन का वापस लिया जाना राज्य सरकार द्वारा अभियोजन कार्रवाई को वापस लिए जाने की मंजूरी प्रकरण के तथ्यों को परिस्थितियों को विचार करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है। ये लखनऊ खंडपीठ का इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ का अगला है जजमेंट। ये 3 न्यायमूर्ति नारायण शुक्ला श्रीमती समृति स्टेट ऑफ यूपी का है। ये धारा 319 482 के अंतर्गत 18 ये 498 304 खा 302 समादेश अभिखंडित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। ये लिखित किया गया उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिक को समन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर साबित किया गया प्राथमिक घोषित किया जा सकता है।
और यह धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 अंतर्गत प्रार्थीगण को समन को अपेक्षित आदेश पारित करने के लिए कोई अवैधता नहीं है, प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है मित्रों। ये अगला जजमेंट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ का है मित्रों। ये धारा 200 और 300 203 397 482 323 504 506 निगरानी के आवश्यक पक्षकार परिवाद को खारिज किया गया है। निगरानी दाखिल की गई, अभियुक्त पक्षकार को नहीं बनाया गया। निगरानी अनुज्ञात किए गए प्रतिनिधियां की क्या परिवाद खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई निगरानी अभियुक्त को आवश्यक पक्षकार होता है। यह धारित किया गया परिवाद खारिज करने वाले आदेश के विरुद्ध दाखिल निगरानी अभियुक्त आवश्यक पक्षकार होता है और प्रार्थना पत्र अनुज्ञात किया गया है और मामला प्रतिवेदन किया गया। प्रार्थी अभियुक्त को पक्षकार बनाने के बाद उसका विनिश्चित किया जाना चाहिए। लखनऊ खंडपीठ का ये निर्णय है मित्रों। ये इसी क्रम में मित्रों अगला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जजमेंट है। ये उत्तर प्रदेश गिरोहबंद के संबंध में निर्णय दिया गया है। ये धारा 302 120 के संबंध में ये निर्णय दिया गया है मित्रों। गिरोहबंद अधिनियम के अंदर परीक्षण के अन्य परीक्षणों के संबंध में दिया गया भारतीय दंड संहिता धारा 1807 के लिए पात्र आधार पर स्थगित किया जा सकता है। गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण के विचाराधीन है और यह धारित किया गया भारतीय दंड संहिता के 1807 अंतर्गत अपराधों को संपरीक्षण के आधार पर स्थापित किया जा सकता है। गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण विचाराधीन है। गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम अपराधों को परीक्षण और विधियों प्रकार के निमित्त की जानी चाहिए। गिरोहबंद अधिनियम के अंदर परीक्षण में बाधा न उत्पन्न हो, ये निर्णय दिया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ का अगला निर्णय है मित्रों। ये समन आदेश की वैधता के संबंध प्राथमिकी नामजद था। ये उसके विरुद्ध आरोप में दाखिल किया गया कि परीक्षण के लिए प्रार्थी समन करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत आदेश दिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 अंतर्गत कार्रवाई समान आदेश को चुनौती दी गई है और यह धारित किया गया कि मजिस्ट्रेट प्रार्थी के समान आदेश की शक्ति को संपन्न समादेश को अवैधता नहीं पाई गई है। प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। इसी क्रम में मित्रों हम और अगले जजमेंट आपको नए एपिसोड में हम बताएंगे। नए जजमेंटों के संबंध में आपको डिस्कशन हम देते रहेंगे, साइटेशन भी देते रहेंगे। लीगल जानकारी आपके लिए आवश्यक है। यह हाई कोर्ट के जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्यार्थी के आम नागरिकों के लिए। इसका भरपूर लाभ उठाएं मित्रों। धन्यवाद।